नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन यूनिट 2 है। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम अपना शुरू करते हैं। मोटिवेशन तुम पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा डिटेल में करेंगे इसमें यहाँ पर। ठीक है, वही है, सेम सा ही कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, नेचर्स क्या है और उसकी थ्योरीज किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, हम हमेशा कोट से शुरू करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। वो कह रहा है कि पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन न्यूलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल बुरी तरीके से अपर्याप्त रूप से अगर मोटिवेट कर किया जाता है, तो वो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको प्रभावहीन कर देता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मोटिवेशन का मतलब है कि जब मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, तो अचीव करने के लिए मेरा जो टोटल वर्क है वो मेरे डिपेंड होता है मेरे जो लोअर लेवल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने वर्कर को पुशअप करना है, और पुशअप करने का मतलब ही मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, पुशअप का मतलब है कि मैं उसको बार बार कह रही हूँ कि ये काम करना है, इस काम का ऐसे है, या फिर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में ले सकती हूँ कि मुझे अपने कर्मचारियों की जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको पहचानने का काम करवाना है। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, इसमें देखो ये साइड में जो है इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा आग घी चिंगारी संबंध, फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब है क्या बताया है कि कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए उनमें छिपी हुई क्षमता रूपी आग, ठीक है, उनके अंदर जो एबिलिटी है उसमें मुझे क्या करना है, अभी प्रेरणा रूपी घी डालना है। ऐसा करते ही कार्यकुशलता में निखार रूपी चिंगारी निकलती है और प्रबंधक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज कम्प्लीटली द कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स, द hidden fire of their capacity or ability has to be fed with the butter of motivation. This result in a brilliant flame of work efficiency and the manager succeed in his objective. मतलब बात समझ आ रही है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है, कोई ना कोई योग्यता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले को अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं पता, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं अभी तुम्हारा एग्जांपल बताऊं, तुम्हारी क्लास में अंजलि है। ठीक है, अंजलि काफ़ी अच्छा ड्रॉ करती है। अगर अपनी उस एबिलिटी को, ड्रॉ मतलब उसका जो पोस्टर होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो पिक्चर्स होती हैं, इवन वो फेस भी इस तरीके से बना देती है, उसकी जो ड्राइंग है, उसकी जो पेंटिंग है वो बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे इतनी पेंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग वो बेटर है। अगर उसको कोई ऐसा बंदा पुश करे, ऐसा बंदा उसको बताए जो पेंटर हो, जो हाई लेवल का पेंटर हो, अगर वो उसके पास जाके सीखे तो वो अपनी एबिलिटी को सुधार कर सकती है। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या है कि मेरे हर किसी पर्सन्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होती है। अगर उस सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन में क्या करना होता है, हमें सामने वाले को मोटिवेट करना है, प्रेरणा देनी है कि तुम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो ये बेटर रिज़ल्ट तुम्हारे सामने आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है। ठीक है, मोटिवेशन, इसकी जो नेचर्स हैं उस नेचर्स के बारे में क्या बोलता है। अच्छा, उससे पहले एक देखो नेक्स्ट पेज पे तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, एक क्या बोलते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम का मतलब देखो क्या समझते हैं। इस डायग्राम का मतलब है कि एक पर्सन्स के बारे में बताया गया है। सपोज़ मैं ही हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मेरे अंदर जो भी एबिलिटी है वो मेरी एबिलिटी दो कारणों पर डिपेंड करती है। एक, किसी कार्य को करने की योग्यता, मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटी है, और एक मेरे अंदर एबिलिटी है लेकिन इच्छा पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो आपके अंदर योग्यता है वो उत्पन्न होती है और इच्छा है यह उत्पन्न होती है। लेकिन जो योग्यता मतलब जो स्टडी है, जो डिग्री है, वो क्या, वो शिक्षण और प्रशिक्षण से आती है। और जो आपकी जो इच्छा होती है, आपके अंदर काम करने की इच्छा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे, आप आलसी हो, आपके अंदर माइंड बहुत है लेकिन आप आलसी हो, आप जानबूझकर काम नहीं कर पा रहे, तो जो यही इच्छा होती है, वो इच्छा हम किस तरीके से मोटिवेशन करके इसको हम थोड़ा बिल्डअप करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको पुशअप करते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन के सोर्सेज क्या हैं। मोटिवेशन के सोर्सेज देखो आगे दो बताए हुए हैं, एक आपका ये मौद्रिक और दूसरा आपके पास आपका अमौद्रिक। ठीक है, मतलब आपका क्या बोलते हैं,
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल्स ये आपकी हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब कुल मिला के क्या है, एक पर्सन की जो कार्यकुशलता है वो कार्यकुशलता डिपेंड करती है उसके अंदर की एबिलिटी पर। कोई व्यक्ति कोई पर्सन तो ऐसा होता है कि जो अपनी एबिलिटी को समझ लेता है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मोटिवेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? मोटिवेशन की आवश्यकता उन पर्सन्स के लिए पड़ती है जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर काबिलियत है, लेकिन हमें उसको पहचान कर उसको पुशअप करना, उसको मोटिवेट करना, उसको काम करने के लिए प्रेरित करना, उसे अपने करियर को बनाने में मदद करने का काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशंस गिवन है, आपका मीनिंग हो गया। मीनिंग में लिखा हुआ है कि इट रेफर टू द हिडन विल पावर, आपकी ऐसी हिडन विल पावर है इन एन इंडिविजुअल विच इम्पील्स और इनकरेज हिम और हर टू वर्क। दिस इज़ एन इंटरनल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका अभिप्राय व्यक्ति में छिपी हुई इच्छा शक्ति से है जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है, और यह बेसिकली एक आंतरिक अनुभव है। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट जो है, इसमें इसकी डेफिनेशंस गिवन है। कोटोन्स डोनाल्ड कहता है अभिप्रेरित करना, लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। टू मोटिवेट इट इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर, सही तरीके से काम करने के तरीके को ही प्रेरणा कहा जाता है। करैक्टरिस्टिक्स और इसके नेचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग। जब तक मेरे अंदर आंतरिक अभिव्यक्ति नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर कुछ आवश्यकताएं पैदा नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर कुछ करने की ललक पैदा नहीं होगी, तब तक कोई भी मोटिवेशन का काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मेरे सामने मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, मेरी नीड होगी, उसको संतुष्ट करना, मतलब हर लाइफ में जो भी मैं कोई काम करती हूँ तो उसको करने का कोई ना कोई टारगेट मेरे पास है। खाना भी मैं क्यों खा रही हूँ? क्योंकि मुझे भूख लगती है, मुझे अपनी भूख को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए ही मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटीज़ को करने के लिए कोई ना कोई रीज़न होता है। उसके बाद आपके पास आपका नेक्स्ट है, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार चली और ख़त्म हुई, हर बार बार इसको हमें मोटिवेट करना पड़ता है। बार बार का मतलब एक कर्मचारी को किया फिर दूसरे को किया, एक कर्मचारी के लिए भी मैंने कुछ टाइम इसको मोटिवेट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद सिचुएशन ऐसी आ गई, वो थोड़ा सा नीरस हो गया, वो फिर से आलसी हो गया, तो क्या करना है, फिर दोबारा से उसको पुशअप करना है, दोबारा से उसको मोटिवेट करना है। उसके बाद आपका है ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर। हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से मोटिवेशनल फैक्टर से मोटिवेट होगा। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने पैसे दिया, वो मोटिवेट हो गया। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि बस उसकी भीड़ में मैंने पीठ ही थपथपा दी, उसके लिए सफिशेंट है, वो सातवें आसमान पर, मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है और वो अपने उस पॉजिटिव एटीट्यूड का जो रिज़ल्ट है वो अपनी एफिशिएंसी पर लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद है इट मे बी गिव इन मैनी वेज़, बहुत तरीक़ों से दिया जा सकता है। फाइनेंशियल हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल हो सकती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह है मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन मोटिवेशन क्या है कि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन तो होता है कि मैंने प्लानिंग करी है, और प्लानिंग करने का मतलब क्या है कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, और अचीव करने के लिए ही मुझे अपना सारा काम करना है। ठीक है, जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे, जो भी मेरे जो स्टेप्स होंगे वो सारे मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही होंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती हूँ तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है बार बार। इसलिए कहा गया है कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है आपका यह कार्य, यह व्यक्तियों को कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, ये उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग इनक्रेज करता है कि वो काम करने के लिए अपनी इच्छा से ही तैयार हो जाता है। ठीक, उस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने अभी बताया था ना कि पर्सन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरीके से मोटिवेट होता है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो जैसा मुझे सामने वाला पर्सन मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। उसके बाद है इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस,
जो हमारा औद्योगिक शांति है, उस औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया है। तो जब उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम है तो उनको कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए, और जब उनको कोई शिकायत ही नहीं है तो वो अपने काम को 100% एफर्ट के साथ अपना 100% देकर उसको अचीव करने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद है इट क्रिएट्स मोराल, उनका मोराल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, मोराल मतलब जैसे तुम्हारी क्लास में अगर सपोज़ किसी वन पर्सन के नंबर बहुत हाईएस्ट आ गई, ठीक है, तो अगर हमने उसको और मोटिवेट किया, हम सभी टीचर्स ने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसकी पीठ थपथपाई, या उसको फाइनेंशियली कोई गिफ्ट भी दिया, या फिर उसको कोई हमने कैश प्राइज़ ही दिया, तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होकर वो और नेक्स्ट काम करने के बारे में सोचता है। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी ही है, उसका नेचर ही इस तरीके का है कि अगर मुझे एक काम करने में शाबाशी मिलती है तो मैं और अचीव करने के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल हम सानिया मिर्ज़ा वाली अभी एक मूवी आई है सानिया, उसको तुम मोस्ट ऑफ ने वो देखी होगी। तो वहाँ पर वो पहले डिस्ट्रिक्ट में अपना क्या बोलते डिस्ट्रिक्ट में मेडल लेके आती है, फिर अपना वो नेक्स्ट में जाती है, फिर वो नेक्स्ट में जाती है, फिर वो एशियंस में खेलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ जैसे उसको प्राइज़ मिला, उस प्राइज़ से मेडल मिला, तो वन बाय वन करके वो क्या करती है, वो और मोटिवेट हो जाती है और अपने एक्चुअल मतलब जो एक्सट्रीम लेवल है वहाँ तक पहुँचने के बारे में वो सोचती है। उसके बाद है इट इज़ ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान भी यही है। ठीक है, क्योंकि समस्या का समाधान किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कई बार लोगों के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। जब उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम उनको उनकी इच्छा शक्ति को ही हमें जागृत करना अभी प्रेरणा का मोटिव हम मानकर चलते हैं। उसके बाद है आपका 10th पॉइंट इसमें गिवन है, इट रिलेट्स विद ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट, जितना भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसमें शामिल मेरे टॉप लेवल, मेरा लो लेवल, मेरे पास मेरा डिपार्टमेंटल लेवल, हर लेवल पर जो मैंने काम कर दिया, उस हर लेवल पर जो बंदे काम कर रहे हैं उनको मैं मोटिवेट करने का काम करती हूँ। तो इसलिए बोला गया है कि हर जितने भी मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट्स लेवल्स हैं, उन डिपार्टमेंट लेवल पर ही वो काम किया जाता है, उन डिपार्टमेंट लेवल पर उनको मोटिवेट करने का काम हम करते हैं। उसके बाद है इट रिलेट्स विद ह्यूमन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, मानवीय संबंधों से ही संबंध रखता है। ठीक है, इसका संबंध उत्पादन के मानवीय तत्व से है, सिर्फ और सिर्फ मानव से ही है। मेरे पास मेरे प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड मतलब मेरे पास जितने भी सोर्सेज हैं, लैंड को मैं मोटिवेट नहीं कर सकती कि भाई तू ज़्यादा उपज दे, नहीं ना, उसमें मेहनत एक्चुअल में ह्यूमन को ही करनी होगी। मेरे पास कोई मशीनरी है, मशीन में मैं छू मंत्र काली कलंतर बोलकर कोई जादू नहीं करवा सकती कि भाई तूने 100 नहीं 200 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अगर वो 200 यूनिट प्रोड्यूस होगी तो वो ह्यूमन बीइंग की मदद से ही होगी, चाहे वो कैसे ही टाइम को कंज्यूम करे, चाहे वो कैसे ही टाइम को सेव करके अपना नेक्स्ट प्रोडक्शन वो करे। ठीक है, तो इट्स रिलेट ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तक ही ये सीमित होता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस गिवन हैं। ठीक है, एडवांटेजेस का मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे मतलब जब मैं अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करती हूँ तो उनका मोराल इंक्रीज़ होता है, और जब उनका मोराल इंक्रीज़ होता है तो वो अपना जितनी उनकी एफिशिएंसीज़ हैं उसी एफिशिएंसी के साथ अपना काम करना शुरू करती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अभी मैंने बताया उनका मोराल इंक्रीज़ हुआ है, तो उनका जो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन जो हम मानते हैं, जिसमें +1 और +-1 और -1 से लेकर +1 तक काम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक कर्मचारी की जो कार्यकुशलता है, वो कार्यकुशलता इतनी अधिक हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुके हैं, उनके अंदर की इच्छा, उनके काम करने की शक्ति जो है वो उत्पन्न हो जाती है और वो अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, जब एक पर्सन किसी से सेटिस्फाई है, ठीक है, एक पर्सन किसी से सेटिस्फाई है तो जब वो संतुष्ट है तो वो चेंज करने के बारे में नहीं सोचता, वो मूव करने के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि जो मुझे सामने से मिल रहा है वो मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज़म ज़्यादा होता है, ना तो कर्मचारी छुट्टी लेते हैं ज़्यादा, और दूसरा जो मेरी लेबर टर्नओवर है, जो टर्नओवर रेशियो है, लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है, वो मेरी ज़्यादा नहीं बढ़ती। मेरे जो एम्प्लॉय है क्योंकि वो सेटिस्फाई हैं तो वो मेरी कंपनी में ही रहना पसंद करते हैं, वो छोड़कर कम जाते हैं, तो इससे रेशो कम हो जाती है, जो मेरे लिए मेरी गुडविल को स्थापित करती है, मेरी गुडविल को क्रिएट करती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मेरा जो टोटली खर्चा, मेरी जो एक्सपेंडिचर है, मेरे नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रिक्रूट का जो प्रोसेस है वो हमने पीछे पढ़ा था कि पहले मुझे एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ेगी, फिर भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इस सब में बहुत सारा मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत सारा पैसा भी मेरा वेस्ट होता है, तो वो सारा का सारा मेरा बच जाता है। उसके बाद है इजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जब एक पर्सन मोटिवेट होता है तो मोटिवेट होने पर एनवायरनमेंट में जितने भी मेरे पास स्वॉट एनालिसिस का मतलब जितने भी मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स हैं, उन सभी को बहुत इजी मैं एप्लीकेबल कर लेती हूँ अपने बिज़नेस में। और जब उनको इजीली एप्लीकेबल कर लेती हूँ तो मार्केट में जैसी भी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मैं अपना सारा काम करती हूँ, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी चेंज आई है तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो बेशक से ही मेरा कोई चेंज टेक्निकल नेचर का हो, या मेरी प्रोडक्शन को लेकर हो, या मेरा जो प्रोडक्शन मेथड्स है उसको लेकर हो, तो मैं आसानी से एक्सेप्ट करके बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रोसेस को रूटीन में ले आती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। बिल्कुल मधुर संबंध होते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मोटिवेट टाइम टू टाइम किया जाता है। अगर कर्मचारियों की कोई समस्या भी है, कोई पारिवारिक कोई फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, तो उस फैमिली प्रॉब्लम्स में भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका बहुत मदद करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्कूल्स खोले हुए हैं, वो भी मोटिवेशन का एक पार्ट्स है। हॉस्पिटल खोले हुए हैं, वो भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। कि जैसे हम रिलायंस की बात कर ले हैं, रिलायंस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ उस कंसेशनल रेट पर हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और कंसेशनल रेट पर स्कूल में भी अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसके बाद है गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की गुड इमेज होती है, ठीक है। सामने वाले के जो माइंड पे एक परफेक्ट जो इमेज है वो एक परफेक्ट इमेज के रूप में अपना काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जब एक परफेक्ट इमेज है तो किसी तरीके का कोई कलेश नहीं है, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आसानी से काम कर लिया जाता है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन मोरल। ऑब्वियस है, कर्मचारियों का मोरल इंक्रीज़ होता है, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, प्रॉब्लम आई है तब भी और अपॉर्चुनिटी आई है तब भी, दोनों ही सिचुएशन में वो सामने डटे रहते हैं और अपना सही तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल। जितना भी मेरे पास मेरा मानवीय संसाधन है उसका वो अच्छे तरीके से अपना प्रयोग करते हैं। और अच्छे तरीके से प्रयोग करने के का मतलब है कि जो वेस्टेज है वो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती। जिस पर्सन को जितनी भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देकर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास आपका हेल्पफुल इन अचीविंग गोल। हेल्पफुल इन अचीविंग गोल का मतलब है कि मोटिवेशन किया जा रहा है, तो मोटिवेशन करने का मोटिव जो है वो मोटिव यही है कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक वो संतुष्ट कर सके। और कर्मचारियों को संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि जितने भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव करूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मोटिवेशन मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम करता है। उसके बाद है बिल्ड गुड रिलेशन अमंग एम्प्लॉई। सभी जितने भी मेरे स्ट्रक्चर पर विद्यमान पर्सन्स हैं, मेरे पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जितने भी लेवल पर बंदे काम कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉय के साथ मेरा बिल्कुल कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके साथ जो मेरा रिलेशन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, गुड रिलेशनशिप है। हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशंस हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो काम करते हैं वो 1 बाय 1 काम करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है,
ठीक है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका ये बेटा शायद एक पेज छूट गया है, ठीक है, कोई नहीं, तुम अपना बुक में देख लेना, एक पेज है वो छूट गया है। मोटिवेशन प्रोसेस है तुम्हारा बुक में, ठीक है। मोटिवेशन प्रोसेस की मैं बात करती हूँ तो मोटिवेशन प्रोसेस में आपके 6 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप आपका है आपका अनसेटिस्फाइड नीड, ठीक है, मतलब क्या तरीका होता है, कौन से स्टेप का यूज़ कर मैं मोटिवेट कर सकती हूँ। अनसेटिस्फाइड नीड, असंतुष्ट आवश्यकता का मतलब है सबसे पहले जो चरण है उसमें व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है और उसे लगता है कि वह उसमें कमी है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट होगा टेंशन, जब उसको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है तो टेंशन का माहौल क्रिएट होता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, अलग अलग तरीके के नेगेटिव विचार आते हैं। उसके बाद है आपका ड्राइव्स का मतलब है कि मस्तिष्क में हलचल शुरू हो जाती है, माइंड में डिस्टर्बेंस, भाई ये नहीं होगा तो ये कैसे मैं करूँगी, किस तरीके से मैं अपना काम करूँगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब वो नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में बहुत ज़्यादा आने शुरू कर देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो कमी है उसको कैसे सुधारूँ, मेरी जो आवश्यकता है उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँ। उसके बाद है सर्च बिहेवियर का मतलब जो नेक्स्ट वो क्या करता है, जब उसको पता लगता है कि मेरे अंदर कमी है उसको सुधारने के लिए वो कोशिश करता है मेरा एनवायरनमेंट में क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या सिचुएशंस है या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब ये क्या 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 बोलते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करके बेसिकली वो अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद आपका नीड सेटिस्फाई, उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है, वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेता है। और उसके बाद आपका है रिडक्शन ऑफ टेंशन से मुक्ति वो ले लेता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपकी मोटिवेशन थ्योरी होगी, वो हम कल करेंगे, आज नहीं करते, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बेटा है, ठीक है बेटे, इसको रीड करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछो। उसके बाद आपके पास जो ये आपकी थ्योरीज़ हैं वो हम थ्योरी कल करेंगे, ठीक है। ओके बच्चा।